हेरा फेरी वापस आ गई है। हंसी के धमाके के लिए तैयार हो जाइए। इस बार हेरा फेरी की टीम एक बार फिर से आपके दिलों पर राज करने आ रही है। आइकॉनिक हेरा फेरी फ्रेंचाइजी धमाकेदार वापसी कर रही है। इस फिल्म ने हमें अनगिनत यादें दी हैं और अब ये फिर से हमें हंसी के झूले पर ले जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपने सही सुना। हेरा फेरी 3 जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में आ रही है। इस बार की कहानी और भी मजेदार और रोमांचक होने वाली है। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि राजू, श्याम और बाबूराव आपकी हंसी की गुदगुदी करने लौट रहे हैं। ये तिकड़ी फिर से अपने अनोखे अंदाज में हमें हंसाने के लिए तैयार है। याद है पहली 2 फिल्मों में उन्होंने कितना बवाल मचाया था। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और मजेदार डायलॉग्स ने हमें खूब हंसाया था। अब तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाइए। इस बार की कहानी में और भी ट्विस्ट और टर्न्स होंगे जो आपको सीट से उठने नहीं देंगे। इस बार दांव ऊंचे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा है और हंसी भी और तेज है। हर सीन में आपको कुछ नया और मजेदार देखने को मिलेगा। हेरा फेरी 3 पहले से भी बड़ी, बेहतरीन और मजेदार होने का वादा करती है। इस फिल्म में आपको और भी नए किरदार और मजेदार सिचुएशंस देखने को मिलेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि हंसी का ये रोलर कोस्टर शुरू होने वाला है। इस फिल्म में आपको हंसी के साथ साथ रोमांच भी मिलेगा। लीजेंड्स की वापसी देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार की हेरा फेरी में आपको और भी मजेदार और यादगार पल देखने को मिलेंगे। हेरा फेरी का दिल और जान हमेशा से ही इसकी तिकड़ी रही है। स्ट्रीट स्मार्ट राजू के रूप में अक्षय कुमार, धर्मी श्याम के रूप में सुनील शेट्टी और गुस्सैल पर प्यारे बाबूराव के रूप में परेश रावल ये वापस आ गए हैं। उनकी कमाल की कॉमेडी टाइमिंग और मजेदार केमिस्ट्री देखने लायक है। बस उन्हें स्क्रीन पर एक साथ देखने की कल्पना ही फैंस को पागल करने के लिए काफी है। एक बार फिर उनकी मजेदार हरकतें देखने के लिए तैयार हो जाइए। स्क्रीन पर वो जो जादू पैदा करते हैं वो लाजवाब है। उनकी वापसी ही सबसे बड़ी वजह है कि हेरा फेरी 3 साल की सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दिल खोलकर हंसने के लिए तैयार हो जाइए। इस हंसी के जहाज को चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर फरहाद सामजी हैं। कॉमेडी के अपने हुनर के लिए जाने जाने वाले फरहाद इस प्रोजेक्ट को संभालने के लिए बिल्कुल सही चुनाव हैं। वो दर्शकों की नब्ज समझते हैं और जानते हैं कि पेट पकड़कर हंसाने वाला मनोरंजन कैसे देना है। कॉमेडी शैली में अपने अनुभव के साथ फरहाद हेरा फेरी फ्रेंचाइजी में एक नया नजरिया लाएंगे। उन्होंने असली फिल्म के सार को बनाए रखने का वादा किया है और साथ ही अपने अनोखे टच को भी जोड़ा है। फरहाद के निर्देशन और तिकड़ी की कॉमिक टाइमिंग का मेल हंसी के धमाके की एक रेसिपी है। एक ऐसे सिनेमाई अनुभव के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हंसी से लौटपोट कर देगा। सेक्शन 4, एक कमाल की सपोर्टिंग कास्ट। जहां तिकड़ी फिल्म का दिल है, वहीं एक कमाल की सपोर्टिंग कास्ट को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम जैसे नामों की चर्चा हो रही है। सोचिए कि ये पावर हाउस कलाकार स्क्रीन पर कितना बवाल मचा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इतनी टैलेंटेड कलाकारों की एक साथ कास्ट होने की संभावना ही फैंस को बेचैन करने के लिए काफी है। इन कलाकारों का जुड़ना निश्चित रूप से फिल्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सपोर्टिंग कास्ट को लेकर अटकलें और उत्सुकता फिल्म की अपार अपील का प्रमाण है। एक बात तो पक्की है, हेरा फेरी 3 एक स्टार स्टडेड फिल्म होने वाली है। सेक्शन 5, द क्यूरियस केस ऑफ डी मिसिंग ट्रेलर। हेरा फेरी 3 के लिए उत्साह साफ दिख रहा है। फैंस बेसब्री से इस पागलपन की एक झलक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक खास चीज गायब है, आधिकारिक ट्रेलर। निर्माता सब कुछ छुपा रहे हैं, जिससे रहस्य और उत्सुकता बाज रही है। इसने फैन थ्योरीज और अटकलों को और हवा दी है। इंटरनेट अफवाहों और लीक्स से भरा पड़ा है। ट्रेलर न होने से उत्साह और बाज गया है। यह किसी मजेदार जोक के पंचलाइन का इंतजार करने जैसा है। इंतजार इसे और भी मजेदार बना देता है। जब ट्रेलर आखिरकार आएगा तो इंटरनेट हिल जाएगा। सेक्शन 6, फैन थ्योरीज और सपनों के सीन। ये वह जगह है जहां कल्पना और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आधिकारिक जानकारी की कमी ने फैंस को अपनी मजेदार थ्योरीज बनाने से नहीं रोका है। वे अपने विचारों को साझा करने के लिए कैफे में मिलते हैं, ऑनलाइन फोरम पर चर्चा करते हैं और यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी अपने विचार पोस्ट करते हैं। विस्तृत कहानियों से लेकर ड्रीम कास्टिंग तक
फैंस ने हर संभव परिदृश्य की कल्पना की है। वे व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं और अपने विचारों को जीवंत करने के लिए कला का उपयोग करते हैं। इंटरनेट हेरा फेरी के दीवानों के लिए एक खेल का मैदान है। यहाँ वे अपने विचारों को साझा करते हैं, बहस करते हैं और नई थ्योरीज को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस अपने विचारों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाते हैं। कुछ फैंस का मानना है कि फिल्म एक छिपे हुए खजाने के इर्द गिर्द घूमेगी और वे इसके लिए सुराग ढूंढने में लगे रहते हैं। वे मानते हैं कि फिल्म में छिपे हुए संकेत हैं जो इस थ्योरी को साबित कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग टाइम ट्रैवल की कहानी होने का अनुमान लगा रहे हैं। संभावनाएं अनंत हैं और हर थ्योरी अपने आप में एक नई कहानी है। टाइम ट्रैवल की थ्योरीज में फैंस ने समय के साथ खेलने के विभिन्न तरीकों की कल्पना की है और फैंस अपनी कल्पनाओं के साथ खूब मजे कर रहे हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसते हैं, चर्चा करते हैं और नई थ्योरीज को जन्म देते हैं। यह उनके लिए एक सामाजिक गतिविधि बन गई है। रचनात्मकता का यह उभार फैंस के प्यार और समर्पण का प्रमाण है। वे फैन फिक्शन लिखते हैं, कला के माध्यम से अपनी थ्योरीज को व्यक्त करते हैं और यहाँ तक कि वीडियो बनाते हैं। यह सब उनके जुनून को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हेरा फेरी पॉप संस्कृति में कितनी गहरी पैठ बना चुकी है। फिल्म के पोस्टर दीवारों पर सजते हैं और लोग इसे बार बार देखते हैं। यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई है। हर फिल्म का कहानी के आगे बढ़ने का अपना वर्जन है और वे इसे साझा करने में संकोच नहीं करते। वे अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं और इससे नई थ्योरीज को जन्म मिलता है और यही इसे इतना रोमांचक बनाता है। फैंस का उत्साह और उनकी रचनात्मकता इस पूरी प्रक्रिया को और भी मजेदार बना देती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो सभी को एक साथ लाता है। सेक्शन 7 हंसी की विरासत। हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म फ्रेंचाइजी नहीं है, ये एक सांस्कृतिक घटना है। 2000 में रिलीज हुई असली फिल्म तुरंत एक क्लासिक बन गई। 2006 में रिलीज हुई इसकी अगली कड़ी, फिर हेरा फेरी ने हंसी की विरासत को जारी रखा। इसके डायलॉग आइकॉनिक बन गए हैं, किरदार हमारी यादों में बस गए हैं और हालात आज भी हमें हंसाते हैं। हेरा फेरी ने हमें खुशी और हंसी के अनगिनत पल दिए हैं। फ्रेंचाइजी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह रखती है। ये उन सरल समय की याद दिलाती है जब हम पेट पकड़कर हंसते थे। हेरा फेरी हंसी की एक विरासत है जो पीढ़ियों का मनोरंजन करती रही है। सेक्शन 8 हेरा फेरी 3 एक विरासत जारी। हेरा फेरी 3 करोड़ों फैंस की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए है। यह फिल्म न केवल एक सीक्वल है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। हेरा फेरी 3 करोड़ों फैंस की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए है। यह फिल्म न केवल एक सीक्वल है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन असली तिकड़ी की वापसी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी, जो पहले ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है, एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। कॉमेडी में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले निर्देशक के निर्देशन में इस फिल्म को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। निर्देशक की कुशलता और उनकी कॉमेडी की समझ इस फिल्म को और भी खास बनाएगी और एक संभावित तगड़ी सपोर्टिंग कास्ट के साथ जो अपनी अदाकारी से फिल्म में जान डाल देंगे। सहायक कलाकारों की भूमिका भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण होगी जो कहानी को और भी मजेदार बनाएगी। फिल्म एक और ब्लॉकबस्टर होने के लिए तैयार है। दर्शकों की उम्मीदें और उत्साह इस फिल्म को एक और बड़ी हिट बनाने के लिए पर्याप्त है। ये जादू को फिर से जीने, पुराने हेरा फेरी के जादू को फिर से जीने का मौका है। अपने पसंदीदा किरदारों के साथ फिर से हंसने और उनके साथ नए मजेदार पल बिताने का मौका है और नई यादें बनाने का मौका है। यह फिल्म न केवल हंसी और मजाक का स्रोत होगी बल्कि यह दर्शकों को नई यादें बनाने का भी मौका देगी। हेरा फेरी 3 सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, एक नई यात्रा है जो दर्शकों को एक बार फिर से हंसी और खुशी के सफर पर ले जाएगी। ये हंसी पुरानी यादों और एक ऐसे इंसान के अदम्य उत्साह का जश्न है जो कमजोर है। यह फिल्म उन सभी पलों का जश्न है जो हमने पहले हेरा फेरी फिल्मों के साथ बिताए हैं। राजू, श्याम और बाबूराव की वापसी देखने के लिए तैयार हो जाए। ये किरदार एक बार फिर से हमें हंसी और मजाक के सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। हंसी के धमाके के लिए तैयार हो जाए। यह फिल्म एक बार